गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आगामी जो एग्ज़ाम है आपकी जेल प्रहरी की, उसमें घातांक करने से एक न एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो टॉपिक का नाम है वो नाम है घातांक एवं करनी। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? घातांक एवं करनी। छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ों को पढ़ने की हम आदत डालेंगे ताकि बाद में बड़ी बड़ी चीज़ों से आप डील कर पाओ बड़ी आसानी से। तो आप लोग कोशिश करें एक बार मेरे साथ साथ समझने की कि क्या आप लोग प्रॉपर समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए जो लोग अब तक नहीं पढ़ना शुरू किया है या पढ़ना तो शुरू कर लिया है लेकिन किसी कारणवश वो प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक बार आप लोग कोशिश करें फटाफट देख करके पढ़ने की, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए हम लोग जिन लोगों को अब तक पढ़ने में हर प्रकार की किसी न किसी प्रकार से दिक्कत है। तो फटाफट एक शेयर कर दीजिए घातांक एवं करनी वाला टॉपिक। और इस समय में आपको रोज़ का रोज़ एक नया टॉपिक की तरफ ले चलेंगे। फटाफट एक बार देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। देखो, घातांक करने के 3 छोटी छोटी चीज़ें और बताने की कोशिश कीजिए। देखो, घातांक करने के 3 छोटी छोटी चीज़ें, उन चीज़ों को हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, आपने बचपन में सीखा होगा कि ये महोदय इनके सर के ऊपर ये बैठे हुए हैं और ये महोदय इनके सर के ऊपर ये बैठे हैं। इस वाली चीज़ को हम आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हम आधार बोलते हैं। इसको हम घात बोलते हैं। इसको हम घात बोलते हैं। और ये वाली चीज़ जो होती है इसको हम करनी बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। यदि ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं तो इस वाले पूरे टॉपिक से आपका 1 नंबर बड़ी ही आसानी से कवर हो जाएगा। अब देखो, आपने बचपन में सीखा होगा कि इन दोनों के माँ बाप मतलब आधार समान होते हैं, तो ये दोनों साथ साथ में बैठ करके आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये वाली पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। टोटली इस टॉपिक में आपके पास 4 चीज़ें हैं। उन चारों चीज़ों को यदि आपने ध्यान रख लिया तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक बड़ी ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। सेकेंड के पास चलते हैं। ये देखो, और इसकी सर पे ये बैठा और ये इसके सर पे ये बैठा हुआ है। तो आपके पास इन दोनों के माँ बाप एक ही है। जब माँ बाप एक होते हैं तब हम क्या करते हैं? बटे बटी में चल रहे तो एक दूसरे में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 2 चीज़ें आपको समझ आई होगी। एक और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होती है वो होती है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। क्योंकि आपने बचपन से अब तक सीखा होगा कि सबका मालिक कितना होता है? 1 होता है। तो ये सबका मालिक कितना है? 1 है। ये 2-3 चीज़ें हो गई। अगर इतनी चीज़ें आपने ध्यान रख ली तो आगे शायद ही आपको कोई भी चीज़ सोल्व करने में दिक्कत आएगी। आप पूरा का पूरा इसको बना पाओगे। एक और चीज़, इसकी घात ये है, इसके ऊपर मान लेते हैं 1 और बैठा हुआ है और इसके ऊपर 1 और क्या है? बैठा हुआ है। ये 1 के बाद दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़ और ये वाला आपका 4th नंबर की चीज़। तो हम इन सारी के घातों को आपस में क्या कर देंगे? हम गुणा n कर देंगे। अगर यहाँ r भी होता तो उसका क्या कर देते हैं? r का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 चीज़ें जो आपके पास 1, 2, 3, 4, ये 4 चीज़ें यदि आपको याद है तो पूरा का पूरा घातांक एवं करने वाला टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। और आप बड़ी आसानी से, हम लोग इसमें केवल और केवल जेल प्रहरी तक ही जाएंगे। जेल प्रहरी में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। या 10th बेस की एग्ज़ाम है तो हम 10th बेस तक की लेके चलेंगे और आपको सारे के सारे 1 बाय 1 करके एक ही टॉपिक एक दिन में 1 घंटा पूरा पढ़ेंगे हम रोज, और एक दिन में एक को फिनिश कर देंगे। उसके बाद यदि आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो 4 से 7 में बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास को भी आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आपको ये 4 चीज़ें समझ आई होगी। अब पहला क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। एकदम सिंपल क्वेश्चंस लिखेंगे ताकि आपको बिल्कुल ही तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अक्सर लोगों को क्या होता है, छोटे क्वेश्चंस में भी दिक्कत होती है और उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो शायद उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। यदि इतना समझ आ गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे कि यस समझ आ गया है। तो हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं ताकि, और जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे, ये मत सोचिएगा कि एमपी ने एनआरए सीआरए लागू कर दिया है तो वो एग्ज़ाम, वो 21 का मामला है और ये एग्ज़ाम आपकी 20 में ही ले लेगा। वो 21-22 का मामला है और ये एग्ज़ाम कब हो जाएगी? आपकी 20 में ही हो जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन से उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है। 5 का पावर x लिखा है, फिर बोल रहा है 3125, फिर बोल रहा है तो आपको बताना है कि 5 की पावर
x माइनस 3 का मान क्या होगा। देखो ये जो मेरी क्लास है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अब तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए क्लास है। यदि आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे जो बाकी टीचर है उनकी जो क्लास चल रही है उस क्लास का आपको वीडियो देखना चाहिए। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा है कि मुझे यदि ये मिल जाए तो इसका आंसर मैं निकाल लूँगा। मुझे ये चाहिए लेकिन ये किसकी ऊपर बैठा, 5 के ऊपर, तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि मुझे इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, 5 के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे साथ एक छोटी सी दिक्कत है, मुझे नहीं पता है कि इसको घात में कैसे कन्वर्ट करूं। तो मुझे एक चीज़ बचपन में सीखी थी कि इसको कैसे बनाते, ऐसा 5 से काटा, 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 25, फिर कितना आएगा 25 का 5, फिर देखो 5। क्या मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे इसको घातांक में चेंज करना है। और घात में चेंज करना, देखो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, मतलब ये हो गया मेरे पास, इसका पावर इतना आएगा और इसका पावर कितना आएगा, इतना। इतनी बात यदि आप लोगों को समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि ये सीख ले। देखो इसके माई बाप और इसके माई बाप, इस वाले का ये, इस वाले का ये दोनों एक जैसे, हम इसको छोड़ देते हैं और छोड़ते हैं तो x के बराबर मेरा कितना आता है, 5 आता है। ये चीज़ देखो, अगर आपको शॉर्टकट सीखना है तो आपको ये पता होना था कि 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है, 5 की पावर 2 बराबर 25 होता है, 5 की पावर 3 बराबर 125 होता है, 5 की पावर 4 बराबर 625 होता है, 5 की पावर 5 बराबर 3125 होता है। ऐसे ही ये वाली यदि आपको याद होती तो आप सीधा 3125 को कितना लिखते, 5 की पावर 5 लिखते, और 3125 को 5 की पावर 5 लिखते तो आपको यहीं से वैल्यू पता चलती है, x बराबर 5 आता है। और उसको 5 को यहाँ रखना है, रख के देख लेते हैं, यहाँ रखा तो आपके पास कितना आ गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 5 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 25, और यही आपका क्या होता, आंसर होता। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग 4 जने कंटिन्यू देख रहे हैं और एक भी लाइक नहीं मिला है। 3 लोगों ने लाइक कर दिया है, एक और जो व्यक्ति बचा हुआ है वो कोशिश करे कि वो भी लाइक कर दे, ताकि मैं कंटिन्यू आपको टॉपिक भी पढ़ा पाऊँ। मेरा बोर्डमास तो कंटिन्यू चलता ही रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है। एक बार ट्राई करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है √3 का पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल 3 का पावर n इंटू 3√3। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें सोल्व क्या करना है, या इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, तो ही आप चीज़ों को समझ पाओगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो आप एक बार मेरे साथ साथ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको इसमें ढूंढना क्या है, निकालना क्या है, क्योंकि अक्सर हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत होता है। आपको जो वैल्यू निकालने के लिए कहिए, देखिएगा मेरे साथ, ये बैठा हुआ है, मुझे वैल्यू इस n की चाहिए, मतलब इसकी चाहिए, मतलब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ये जिसके सर पे बैठा है उसके हिसाब से चेंज करना है। उसके हिसाब से चेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि पूरा एक जैसा होगा तो ये उठ कर के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई सर के ऊपर बैठता है तो उसको नीचे उतारना पड़ता है, और जब नीचे उतारना पड़ता है तो नीचे वाले को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा होगा तो उसके सर के ऊपर टिका रहेगा, और यदि नीचे वाला छोटा हो गया तो अपने आप गिर के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो अब आपके पास 2 तरीके हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये √3 का पावर 5 है, देख लीजिएगा एक बार, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, 2 2 4 और 1 5, और देखो इसको 3 के अकॉर्डिंग चेंज करना तो 3 का पावर 3, ऑलरेडी कौन बैठा हुआ, 2। ये यहाँ देखिएगा, आपको पूरा बड़ा बना के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जेल परेड में 20 क्वेश्चंस आते हैं, और 20 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल एवं सादे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कोई ज़्यादा लेवल में नहीं ले जाऊँगा, ज़्यादा लेवल पढ़ना है तो बाकी क्लास के में जो टीचर पढ़ा रहा है उनसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो फिर आप बोलेंगे ऐसी चीज़ें तो हमने देखी नहीं है। देखो आपसे कहा था 2 का जोड़ा बने तो 1 बाहर,
फिर 2 का जोड़ा बना, एक बाहर, और यहाँ कुछ नहीं बचा, जोड़ा नहीं बन रहा, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ये 3 का पावर कितना हो गया 6। अब देखो 3 का पावर n इंटू 3 का पावर रूट 3। आपसे मैंने कहा ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये पूरा मल्टीप्लाई में, इस 3√3 से ये 3√3 क्या हो गया, शहीद हो गया, छोड़ दो इसको। अब इसका कोई नहीं बचा, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक, गुणा में घाते आपस में जुड़ती है, तो 3 का पावर कितना हो गया 7, 3 का पावर कितना है n, इन दोनों को यदि मैं छोड़ता हूँ तो n बराबर कितना आता 7, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोगों का भी आंसर आ गया होगा। तो आप लोग कोशिश करें अगले क्वेश्चंस का आंसर देने की कि क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका भी आपको आंसर देना है। पहले मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, बाद में रब कर लेंगे। तो एक बार कोशिश करें कि शायद आप लोगों का आंसर आ जाए। 2 का पावर x लिखा है बराबर 4 का पावर y लिखा है बराबर 8 का पावर z लिखा है। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 1/2x बराबर प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7, तो z बराबर कितना होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को समझिए और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्वेश्चंस को 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आराम से देखने की आदत डालिएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। 6 लोग देख रहे, 3 ही लाइक हुआ है, अच्छी बात है, बाकी 3 डिसलाइक कर दें ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। देखो क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं, फटाफट देखिएगा। आपको सबसे पहले जो बनाना है उस चीज़ की तरफ जाना है कि हम इस क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ से करें। अक्सर लोगों के साथ यही दिक्कत होती है, कोई भी काम करने से पहले उनको सोचने में तकलीफ़ होती है, और इस चीज़ से बचने के लिए आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। देखिए फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने देखा है कि हमको z की वैल्यू चाहिए, z यहाँ पर लिखा है, एक और यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ मेरे पास z के साथ साथ 2 लोग और चिपकू है, उन दोनों चिपकू को मुझे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मेरे पास 2 काम हो सकते हैं कि मैं इन सबको बराबर लिखा है, लेकिन इन सबके जो माई बाप नीचे बैठे हैं वो अलग अलग है, और जब इनके माई बाप अलग अलग है तो उनको एक जैसा कर लेते हैं। पहले क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 होता है, तो ये 2y हो गया। इसको 2 की पावर 3, ये 3z हो गया। इतनी बात यदि आप लोगों को समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो हम लोग इसको देखेंगे कि 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 4 ही होता है। 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे देखने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब आपसे कहा था इनके माई बाप एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए मतलब ऊपर वाले इनके जो बच्चे बैठे हुए हैं वो उठ करके सीधा का सीधा कहाँ आ गए, नीचे। और इन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला हूँ लेकिन तेरे बराबर हूँ, मैं इसके बराबर हूँ। अब देखो मुझे इसमें वैल्यू पुट करना है, इस वाली पूरी स्टेप में वैल्यू पुट करना है, लेकिन कहीं से कहीं तक मेरे पास x नहीं है, 2y नहीं है, 3z नहीं है, यहाँ 2y, तो मैंने क्या कर दिया इसमें पूरे में। देखो भेदभाव नहीं करते हैं, जब बच्चे अलग होते हैं या साथ में रहते हैं तो उनके माई बाप उनको क्या करते हैं, इक्वल इक्वल ज़मीन देते हैं। जब इक्वल इक्वल ज़मीन देते तो मैंने इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया। इतनी बात आपको समझ आई हो। तो अब देखिएगा मेरे पास जहाँ मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, z की, तो z वाले को छोड़ दूंगा मैं, बाकी सबको। जहाँ 2x लिखा है वहाँ क्या लिख सकता हूँ, 6z। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों अपने आप में बराबर है। जहाँ 4y है वहाँ पर भी कितना लिख सकता हूँ, 6z लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में इक्वल है। देखो 2x की जगह 6z लिख दिया, इस 2x की जगह 4y की जगह भी 6z लिख दिया, इस 6z की जगह कुछ नहीं वैसे ही लिख देना, क्योंकि z की अपने को वैल्यू चाहिए। इक्वल 24 बटे कितना है, 7। आपको पता है इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लिया तो 6z, और 6z ऊपर 1 + 1 + 1 3 बच जाएगा। इक्वल कितना चल रहा है, 24 बटे 7। और ये आपको अच्छे से आता है, काट दिया आपने, 1 बटा कितना 2, तो इस 2 का गुणा इधर कर दिया। 1 बटा z बराबर 48 बटे कितना 7। लेकिन हमको z की वैल्यू चाहिए ना कि 1 बटा z की, तो इसको ऑफ उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया तो z बटे 1 बराबर 48 बटे 7 की जगह 7 बटे कितना हो गया 48, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो यस यस लिख करके आप भेज सकते हैं, नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को रोक करके आराम से सोच समझ करके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। आप कोशिश करें कि शायद आपका आंसर आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसका आंसर आपको देना है। पहले मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 का पावर x माइनस 3, तो x बराबर कितना होगा। आपसे वापस x की वैल्यू पूछ रहा है। एक बार कोशिश करें कि क्या आपके पास इसकी वैल्यू आ रही या नहीं आ रही है। फटाफट एक बार कोशिश करें। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग एक बार ट्राई करेंगे कि जो वीडियो या जो सेशन चल रहा है उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैनल वाले पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सारे लोग वो चीज़ पढ़ाते हैं जो या तो उनका कमज़ोर होता है या फिर उनको उसमें मज़ा आता है। कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता है। इसका यदि आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, फटाफट जाएंगे कहाँ, पीबी की साइड पर, और पुराने पेपर पड़े हुए हैं उन पेपर को देख कर के आप खुद मन ही मन सोच सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें या किस तरीके का कंटेंट लोग डाल देते हैं। देखो इस क्वेश्चंस को भी फटाफट देखने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही आसान है और एकदम सिंपल है, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर भी दे पाएंगे। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फटाफट एक बार ट्राई करें कि आप लोगों का आंसर आ गया है या फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं। देखो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मुझे वैल्यू जिस चीज़ का चाहिए वो है मेरे पास x महोदय। कौन है? x महोदय। और इन महोदय को ज़्यादातर बच्चों से को इन महोदय से डर भी लगता है, तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं सबसे पहले x। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा बटे में है। सॉरी मैंने कुछ अस्त व्यस्त लिख दिया है। 1/8 होगा शायद वो, 1/8 की पावर है। 1/8 की पावर कितना है? x माइनस, पर ये तो ऊपर बैठा हुआ है, ये नीचे बैठा हुआ है। आपको बचपन में सीखा होगा कि मान लेते कि 2 की पावर -3 लिखिए या +3 लिखिए। जब भी ये उल्टा होकर ऊपर आता है तो ये घात जो होती है माइनस की होती है, और माइनस की यदि प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो इसको उल्टा कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में। अभी हमको क्या चाहिए? जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ कुछ इस तरीके से, क्योंकि x यहाँ भी बैठा है यहाँ भी बैठा है। मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। 2 की पावर 2x माइनस 1 है। मैंने क्या किया, इस 8 को ऊपर लेके आया 1/8, तो 8 की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? -x माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यदि ये चीज़ आपको समझ आ गई हो तो अब देखिए, अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि माई बाप 1 करना है और माई बाप यदि 1 करना है तो 2 का पावर 3। अब इस पूरी स्टेप में इस 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, इनको हम छोड़ देते हैं। 2 का पावर -3x प्लस कितना हो गया? 9। आपको पता है ये बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5x हो गया, और ये 9 और 1 कितना हो गया? 10। इसका वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ गया आपका? 2। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ें सीखी होगी। मैं आपको एकदम बेसिक वाला तरीका सिखा रहा हूँ, ना ज़्यादा लेंदी ना ज़्यादा इजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को यही चीज़ें पता नहीं होती है, इसलिए उनके अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ते समय दिक्कत आती है। शॉर्टकट आप खुद बनाना सीख लेंगे कि इसी की वैल्यू यदि ऑप्शन में पुट करते तो आपका आंसर बड़ी आसानी से क्या होता? आ जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और उसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन लिखा है 5, इसकी पावर लिखिए x + 3, फिर आगे आपसे बोल रहा है 25 और इसकी पावर लिखिए 3x - 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी आपसे x की वैल्यू पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग एक बार ट्राई करें कि क्या आपका आंसर प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोशिश करें एक बार कि आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर हम लोग इसको भी बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेसिक 0 लेवल से लगा कर क्लास तक चलने की हम कोशिश करेंगे, जितना कि हमारे सिलेबस में दे रखा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप एक बार इसका आंसर दें। देखो फटाफट एक बार कोशिश कीजिए आप लोग कि क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखते हैं आप लोगों का आंसर आ गया होगा।
देखो सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखो x यहाँ है, लेकिन इसका माई बाप 5 है, x यहाँ भी इसका 25 है। आपको जब भी इस टाइप की कोई भी चीज़ दिखती है तो हम छोटे माई बाप के पास जाते हैं, छोटे वाले के पास। छोटा कितना है, 5 का पावर x प्लस 3 लिखा है, तो हम लोग इसको 5 की पावर 2 लिखते हैं। अक्सर बच्चे इस 2 का गुणा करते समय भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इन दोनों के माई बाप एक जैसे हो गए, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। यहाँ देखना x प्लस 3 बचता है आपके पास, यहाँ 3 दूना 6x माइनस का 8। अब आपको पता है हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और यहाँ ये छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, इसको उठा के इधर भेज दो। ये 11 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक कर दिया है, माइनस का है, बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का। 8 और 3 कितना होगा 11। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 5x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/5। ये भी आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। अगले के पास चलते हैं, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिखा है, पहले उसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 का पावर लिखा है 2x प्लस 4 बराबर लिखा है 16 का पावर x। तो आपसे पूछ रहा है x का पावर 3 बराबर कितना होगा। देखो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग जिस टाइप से चल रहे हैं उसी टाइप की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप पहले एक बार ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फटाफट देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलो देखते हैं, आपके पास जैसा जैसा लिखा हुआ है उसी की तरफ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, इस बार तो जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 16 लिखा है। देखने की कोशिश करते हैं। इसका माई बाप 2x प्लस कितना है 4 है। इसको क्या कर दूँ, 2 का पावर 4 इंटू x। यदि ये समझ नहीं आया हो तो 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 दूना कितना होता है 16। इसका सीधा सा अर्थ है कि 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है 16, 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 1 बराबर कितना 1। इसलिए 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखिएगा आपके पास इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। 2x प्लस 4 इक्वल कितना हो गया 4x। इतनी चीज़ें आपको समझ आई। ये इधर आ गया 4 इक्वल टू x, इसको हटा देते हैं तो x बराबर कितना आ गया 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप के सेम टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जितना पढ़ाया जा रहा उतना भी यदि आपने सीख लिया और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आगे पीछे भी आ गया तो शायद आप लोग बना पाएंगे। देखिएगा अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चंस का भी आपको आंसर देना है। 3 का पावर x प्लस 3 लिखा है, फिर बोल रहा है प्लस 7 इक्वल 250। तो आपसे पूछ रहा है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क और इसका आपको आंसर देना है। एक बार ट्राई करें कि आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे उनको पूरा अच्छे से समझ आ रहा होगा। फटाफट एक बार कोशिश करें आंसर देने की। कोशिश करें कि आपका आंसर आ जाए। चलो सॉल्व करते हैं। आपको पता है इसको बराबर से इधर भेजेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 243। अब देखिए आपके पास 3 का पावर x प्लस 3। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है यदि आप लोग कंटिन्यू चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख करके पढ़ रहे होते हैं। तो देखो कैसे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें घात में कन्वर्ट होने के लिए आती है। तो 3 का पावर कितना होगा यदि मुझे समझ नहीं आए तो मैं बचपन वाली मेथड से बना लूँगा, क्योंकि आपकी व्यापम या पीईबी जितनी भी एग्ज़ाम होती है वो आपको पूरा का पूरा टाइम देती है। 3 8 24, 3 एकम 3, यहाँ इसको हटाया 27,
इसको हटाया 9, इसको हटाया 3, इसको हटाया 1, 1 2 3 4 5। इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास 3 का पावर यदि 5 होगा तो ये कितना आ जाएगा 243। इन दोनों को छोड़ देंगे, ये बराबर से इधर आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। जिन जिन लोगों को समझ नहीं आया हो वो एक बार और वीडियो को पॉज करके आराम से सोच समझ करके इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। कृपया कोशिश करें कि शायद आप लोगों का भी आंसर आसानी के साथ आ जाए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है कि क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड के ऊपर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चंस। जिन जिन लोगों को समझ आ रहा है और आपको लगता है कि हमारे मित्र लोग ऐसे हैं जिनको इस टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं, तो इन चीज़ों को पहले कृपया कोशिश करें कि इन लोगों तक भी आप क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि उनका भी क्या हो जाए, आपके साथ साथ भला हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कितनी छोटी चीज़ें कोई भी टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, सब लोग अपना अपना दिखाना चाहते हैं कि हमको बहुत आता है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है। एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा इसकी स्टेप जो है बहुत लंबी चौड़ी कर दिए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आराम से एक बार सोचिए समझिए और फिर आंसर दें। 3 का पावर 3m इंटू 3, 2 का पावर 3। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको शायद क्वेश्चंस बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो आपसे m-n की वैल्यू पूछ रहा है। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोशिश करें कि आपका आंसर आ जाए जल्दी जल्दी, जितना भी जल्दी आप कर पाएँ अच्छी बात है, और नहीं कर पाएँ तो और भी अच्छी बात है। एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ट्राई करने से हमको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हम कोशिश करें, फटाफट एक बार कोशिश करें, ताकि हम लोग आगे से आगे सॉल्व कर पाए चीज़ों को। देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करना शुरू करें। शायद आप लोगों का आंसर आ गया होगा। सबसे पहले तो मुझे एक छोटी सी चीज़ बताते चलिएगा कि हमको आंसर m-n चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करने से क्या होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करें ताकि अपना आंसर आ जाए। तो एक बार ट्राई कीजिए कि क्या चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। 2 का पावर 8 लिखा है, 2 का पावर 8 लिखा है, तो कुछ भी समझ आने जैसी चीज़ें तो है नहीं यहाँ कि हम बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ लें। 2 का पावर कितना लिखा है, 3 लिखा है। एक बार ट्राई करें और आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। आप लोगों का आंसर उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा, और जिन लोगों का नहीं आया अच्छी बात है, क्योंकि हम उन चीज़ों को भी सॉल्व कर पाएंगे। बड़ी आसानी से चीज़ों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक बार ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें। देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे अच्छे से बताना होगा, ये इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा। पहले मैं इस पूरे को 3 के अकॉर्डिंग चेंज कर लूँ। 3 का पावर 3n हो गया, 3 का पावर कितना 2। इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 3 का पावर कितना हो गया, एक और n हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। क्या मैं यहाँ पर इसको 3 का पावर 3 लिख दूँ, 3 का पावर 3n, सॉरी यहाँ पर 2n ही होगा, 2n। यहाँ देखना 3 का पावर 3n हो गया। अब देखिएगा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। 3 का पावर कितना लिखा है, 3m लिखा है, इंटू 2 का पावर कितना 3, इसको तो 8 लिख ही डालता हूँ मैं ताकि मेरे पास बेनिफिट हो जाए। इतनी चीज़ें यदि आपको समझ आई हो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 20 कितना हो गया, 7 हो गया है। अब आगे मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती है। और यहाँ पर देखते हैं तो गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं। जोड़ना आपको अच्छे से आता है, जोड़ लिया होगा आपने। वैसे भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 का पावर -3n लिखा है। यहाँ पर देखते हैं गुणा में घातों को जोड़ते हैं। यदि इन दोनों को मैं जोड़ लूँ, इन दोनों को, तो 3 का पावर कितना हो गया, 3 का पावर कितना हो गया 6। 3 का पावर गुणा में घातें जुड़ती, 3 का पावर 3n आ गया। देखते चलिएगा मेरे साथ, एक बार और लिख लेते हैं। 3 का पावर कितना हो गया 3n, इंटू 3 का पावर कितना 2, और -3 का पावर 3n बटे में कितना 3m इंटू 8। अब देखना इन दोनों चीज़ों को यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 27, 3 का पावर इसको लिख देता हूँ, 3 का पावर 3 लिख देता हूँ। ये 27 जो चल रहा है इसको 3 का पावर कितना लिख दिया 3। अब देखना यहाँ से मैं इसको यदि कॉमन निकालता हूँ, 3 की पावर 3n को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचा 3 × 9, और यहाँ से माइनस का 1 बटे कितना हो गया 3 की पावर 3m इंटू 8। आपको पता है इसमें से इसको माइनस करेंगे, इससे ये क्या हो गया, शहीद हो गया।
अब देखो इन दोनों के माई बाप भी एक जैसे हैं, इन दोनों के माई बाप भी कैसे एक जैसे हैं, एक जैसे ही है। तो इसको क्या करते हैं 3 की पावर n बटे क्या बच रहा है 3 का पावर m, इधर बच रहा है 3 का पावर 3। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब इन दोनों को भाग में घाते क्या होती घटती है, घटा देता हूँ, दिख रहा होगा शायद, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऊपर वाली स्टेप को रिमूव कर रहा हूँ मैं, देखना यही देख लेते हैं, इधर देख लीजिएगा आप थोड़ा सा हो। ये दोनों बचा है तो 3 का पावर क्या हो गया 3 का पावर ऊपर n है नीचे m है, तो 3 का पावर n माइनस क्या हो गया m, ये बटे में इसको ऊपर लेके आए तो काय की घात हो गई माइनस की हो गई। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये 3 ये भी 3। अब आपको पता है ये दोनों शहीद हो गए, अब बचा कौन, इसको घात, इस घात को प्लस में करने के लिए इसको आगे पीछे कर दो, तो 3 को कॉमन ले लिया, n माइनस m बराबर माइनस का कितना बचा 3। अब देखिएगा इस 3 से 3 चला गया, n माइनस m बराबर माइनस का 1, पर आपको माइनस का गुणा कर दो तो m माइनस n बराबर कितना हो गया 1, और आपका ये आंसर आ गया। कोशिश करना कि ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ आई हो, एक बार और ट्राई करेंगे आप लोग आराम से बैठ करके धीरे से सोचेंगे तो शायद आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते चलेगा पूरा 45 मिनट का क्लास है, आप लोगों को इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि इतने में आपका आराम से एग्ज़ाम लेवल पे जितना भी क्वेश्चंस आते हैं सारे आप बड़ी आसानी से क्या कर पाओगे बना पाओगे। ये क्वेश्चंस की साइज़ थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन इसमें भी सेम टाइप चीज़ें चल रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 1/216 इसकी घात लिखिए -2/3, फिर डिवाइड लिखा है 1/27 की पावर -4/3, तो x बराबर कितना होगा। इसका आंसर आपको देना है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे तो शायद आपका आंसर आ जाए। देख करके एक बार कोशिश करें कि क्या आप लोगों का आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। एक बार अगर कोशिश कर ली हो आपने तो देखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे यही बताना है आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि यदि मैं चाहूँ तो 216 ये किसकी घात बनेगी 216। जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका माई बाप यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखना हो ये 3 मतलब ऐसी घात में कन्वर्ट करना है कि 3 कट जाए। पहले तो ये घात माइनस की इसको प्लस की करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 6 की घात 3 लिख सकते हैं। और अगर ये उल्टा कर दिया मैंने, इसका मतलब एक घात माइनस की थी तो किस में कन्वर्ट हो गई है प्लस में कन्वर्ट हो गई। इसको भी देखना 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको भी 3 का पावर 3, ये घात माइनस में थी तो किस में कन्वर्ट हो गई है प्लस में कन्वर्ट हो गई। इस 3 से ये 3 गया, इस 3 से ये 3 गया। अब देखिएगा आप लोग आराम से 6 का पावर कितना है 2, 6 × 6 लिख दूँ। ये 3 का पावर कितनी बार है 4 बार है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 3 की पावर 4 बार है तो इसको बटे में लिख लेता है, भाग है तो 3 की पावर कितनी बार है 4 बार। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी। 3 दूना 6, 3 दूना 6, आंसर कितना 4 बटे कितना आ गया 9, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बाहर स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ी आ गई है और आपको पता होगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर के बारे में, जिसका पूरा वीडियो बना करके आपको समझा दिया था, तो एक बार उसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका क्वेश्चंस देखना और उसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा फटाफट। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। करनी के अंदर 3 बैठा हुआ है, फिर 8 लिखा है, डिवाइड में 16 लिखा है, फिर लिखा है भाग 100 बटे 49 इंटू 3 × 125, और इसके इक्वल में आपको आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। एक बार ट्राई करें और आंसर दीजिए। और आपको गाड़ी वाला है कच्चा निकाल से क्या याद आता है, आप में से ज़्यादातर लोगों को याद आ रहा होगा कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट यही बोलेगी आपसे कि जितने सारे लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनको बाहर निकालो, ताकि नए लोगों को हम क्या कर पाएँ ले पाएँ। फटाफट मुझे आप लोग इसका आंसर देने की एक बार कोशिश कीजिएगा ताकि हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ पाएँ।
कोशिश करें, शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितनी चीज़ें पढ़ा रहे हो वो समझ आ रही होगी, ताकि हम नई चीज़ को सीख पाएँ। आ गया होगा। आपको देखना है यदि इस करनी के अंतर्गत 3 बैठा है, मतलब इसका 3 निकालना बाहर। 3 कैसे निकालना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। जोड़े जो बनेंगे 3 3 के, यहाँ कोई नहीं होता है मतलब 2 होता है। 2 का जोड़ा बनाना 4 इंटू कितना लिख दूँ 4। भाग लिखा है, भाग लिख दिया। यहाँ कोई नहीं बैठा मतलब कितना होगा, 2 2 के जोड़े बनाना, इतना सा सीख लीजिएगा। तो इतना सीखा हमने, तो इसको 10 इंटू कितना लिख सकता हूँ 10, इसको 7 इंटू कितना लिख दें 7। यहाँ देखना, यहाँ 3 लिखा है तो इसको कितना लिख देंगे 5 इंटू 5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इतनी बात यदि आप लोगों को समझ आ गई हो तो अगली बात की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखना 2 ही आएगा, ये 3 3 की जोड़े बने, 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया, यहाँ ऐसा के साथ, यहाँ से 1 10 बाहर आ रहा है, 1 क्यों, क्योंकि 2 की जोड़े बनाते हैं, यहाँ से 1 7 बाहर आ रहा है। आगे देखो यहाँ से कितना है 5 बाहर आ रहा है। अब आपको बोर्ड मास जो सिखाया था उसको कभी भी नहीं भूलना है। ये पहले क्या होगा, भाग 16 होगा, भाग 16 होगा तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा किया तो 2/4 7/10 इंटू 5। आपको अच्छे से पता है 5 दूनी 10 होता है, ये इससे शहीद हो गया। तो आपका आंसर जो भी बच रहा था वो 7 कितना बच गया 4। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जिन भी लोगों को आंसर आ गया वो कोशिश करें कि यस सर करके बता दें कि क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है समझ में या नहीं आया है। नहीं आया तो और अच्छी बात है, और यदि आपको लगता है, देखो एक और टाइप है, या तो इसका आंसर आपसे सही बटे में पूछेगा, सही बटे में पूछता है तो 4 एकम 4 3/4 ये आ जाएगा, या फिर पॉइंट में पूछता है तो 4 एकम 4 7 चौक 28 4 7 28 4 5 कितना हो जाएगा 20। कुछ इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे आंसर पूछ सकता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो तो फटाफट आप लोग यस लिख करके भेज सकते हैं, नो भी भेज सकते हैं। नहीं आया तो अच्छी बात है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता यदि समझ नहीं आ रहा हो तो। अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले आप लोग एक बार इसका आंसर दे दीजिए कि क्या आप सब लोगों का आंसर आ गया या समझ आ गया हो, तो हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी एकदम सिंपल हैं, लेकिन आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करना है कि क्या इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर भी आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। 4 का पावर n लिखा है इक्वल 10 चॉइस लिखा है, और इससे आपसे पूछा है n की वैल्यू कितनी है। एक बार आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आएगी। देखो आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके को सोल्व करना सिखा देता हूँ। जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा कि हमको ये वाली चीज़ अच्छी लगती है तो आप उस वाली चीज़ के साथ में जाइएगा, जो चीज़ अच्छी लगती है उसके साथ आप लोग जा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, मुझे जो निकालना है वो n की वैल्यू निकालना है। n अंदर बैठा है तो मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूँगा, वर्ग कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, दोनों का वर्ग कर दिया तो ये इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। आगे देख ले, अच्छा आप ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग घर से बनाना इस क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच।